नमस्कार दोस्तों। एक वीक हो चुका है। इनफैक्ट एक वीक और एक दिन हो चुका है करेंसी बैन किए हुए, जो कि 500 और 1000 रुपये के नोट जो बैन किए गए हैं। सो एक हफ्ते बाद जो स्टेटस है मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोट रात को बंद हो गए, जिसके बाद 2 दिन बैंक्स बंद रहे और उसके बाद जो ज़िंदगी नॉर्मल चलनी चाहिए वो काफ़ी लाइंस में चल रही है। जो स्टेटस है एक हफ्ते बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कहा गया है कि जो ये नोट बैन किए गए हैं ये बेसिकली ब्लैक मनी को कंट्रोल और टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए है, और आई होप ऐसा ही हो। पर जो एक हफ्ते बाद के सिचुएशन है, जो खबर आ रही है कि बैंकों के बाहर काफ़ी लंबी लाइन है, और इवन दो कुछ बैंक्स अब काफ़ी सहूलियत भी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप बैठ सकें, और फिर भी काफ़ी लंबी लाइन है। आपके उंगलियों पे निशान भी लगाए जाएंगे, जो कि एक अच्छा प्रयास है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी लोगों का जो है टाइम 2 या 3 घंटे और कई 4-4 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ रहा है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से रुक सी गई है। बिकॉज़ अगर आप चाह कर पैसे, आपको 2000 रुपये का नोट मिल भी जाता है तो उसका चेंज अवेलेबल नहीं है मार्केट में। कुछ खबरें आ रही हैं जो मैंने देखी भी हैं कि कई जगह पर कुछ लोग, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर कुछ लोग मर भी चुके हैं इस सदमे में, और ख़ास तौर पे गरीब लोग, शायद जिन्हें समझ नहीं आया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मार्केट का जो हाल है, लोगों के पास पैसा जो है वो चेंज ही नहीं है जिससे वो शॉपिंग कर सकें या फिर उनको छुट्टा मिल सके। तो जितने भी रेहड़ी वाले या फिर सब्जी और जो छोटे दुकानदार हैं उनका काम ऑलमोस्ट सिस्टम बंद चल रहा है, बिकॉज़ उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी इस डिसीजन को क्वेश्चन करता है उसे जो भक्त हैं या फिर जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो उनको एंटी नेशनल कहते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी थर्ड पार्टी हो, क्वेश्चंस पूछना हमारा हक है और उसको कोई भी बदल नहीं सकता। कुछ सवाल अब भक्त करते हैं कि आप उस समय क्यों नहीं सवाल कर रहे थे जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी। तो बात ये नहीं है कि उस टाइम नहीं किया तो अब भी नहीं पूछा जाएगा। शुरुआत कहीं से तो करनी है, तो अब हो चुका है। जहाँ तक बेनिफिट्स की बात है नोट बैन के लिए, इसमें हर बंदे की अलग राय है। मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरी पर्सनल राय है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसमें नहीं हैं जो मुझे लगता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करना ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत थी वो गवर्नमेंट बिल्कुल बुरी तरह फेल हुई है। अपने भाषणों में मोदी जी कह रहे हैं कि ये बहुत ही गोपनीय था और 10 महीने की प्लानिंग की गई है, उसके बाद ही बैन किया गया है। तो वो प्लानिंग ज़मीनी सतह पे बिल्कुल भी दिख नहीं रही, और दिखी भी नहीं है लास्ट एक वीक में। जहाँ तक प्लानिंग की बात है, तो अगर आप 6 महीने या 10 महीने लगाते हैं तो आपको चाहिए था कि आप पहले जो छोटे नोट हैं 100 रुपये के, 50 रुपये के और यहाँ तक कि 500 के जो रिप्लेसमेंट नोट हैं उसको सर्कुलेशन में लाते, ताकि लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। नंबर 2, मशीन्स, एटीएम मशीन्स जिसे कह रहे हैं कि नोट वो ले नहीं रही, उसका नोट्स जो हैं वो छोटे हैं। तो 6 से 10 महीने एक बहुत लंबा टाइम है। आप एक साथ ना सही पर धीरे धीरे सीक्रेसी के साथ, गोपनीयता के साथ आप उन मशीनों को रिप्लेस करवा सकते थे। 2 लाख की 2 लाख मशीनें नहीं, लेकिन कुछ तो कर ही जा सकती थी। तो अब जब एकदम रातों रात ये फैसला आया है, और जैसे कि मोदी जी के जापान का भाषण हमने देखा, उसमें वो काफ़ी हंस रहे हैं कि लोगों के घर में शादी है और पैसा नहीं है। तो मेरे लिहाज से ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये एक वास्तव में मजबूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके घर शादी है उसके पास ब्लैक मनी थी, उसकी हार्ड एंड मनी भी हो सकती है, और जिस पे बीतती है उसी पता लगता है। पर शायद मोदी जी नहीं समझ सकते, ना उनकी बीवी है, ना बच्चे हैं, ना उनके घर में किसी की शादी है। तो आम जनता के बारे में अगर सोचा जाए तो जिसके घर शादी हो उसको खर्चे की ज़रूरत है, और यही अगर आप छोटे नोट्स भी अगर सर्कुलेशन में होते तो उससे बहुत बड़ी हेल्प होती।
अब हर कोई तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास बिल्कुल चेक से ही पेमेंट करे, यहाँ तक कि दुकानदार भी चेक से पेमेंट हर कोई नहीं लेता, काफ़ी हद तक कैश में ही काम चलता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉपरली फेल हुआ है इम्प्लीमेंटेशन। नीयत चाहे कितनी भी अच्छी हो, नीयत में अभी खोट नहीं ढूंढेंगे, वो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या उसकी नीयत का क्या आंसर हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट पूरी तरह फेल है। इसके अलावा जो बात है, जैसे कि हम सब जानते हैं और न्यूज़ में आ रहा है कि काफ़ी पैसा पहले जमा किया गया बैंक्स में डिक्लेरेशन से पहले, और यहाँ तक कि मोदी जी के भाषण से पहले ही, डिक्लेरेशन से पहले ही कई लोगों की व्हाट्सएप और फेसबुक पे पिक्चर्स थी 2000 रुपये के नोट के साथ। सो इससे पता लगता है कि ये कितनी मिली भगत है। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया भी है कि किस तरीके से जब यूपीए गवर्नमेंट नोट्स को चेंज करना चाह रही थी, उस समय बीजेपी किस तरीके से उसके खिलाफ थी। तो उस समय वो एंटी नेशनल था, अब ये देश हित में है। मोदी जी के आने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी में आ रही है कि जो लोग पहले बिल्कुल छुपे थे या सामने नहीं आ रहे थे, अब वो हर चीज़ को देशभक्ति के साथ जोड़ते हैं। सो मुझे कई बार समझ नहीं आता कि ये लोग पहले कहाँ पर थे, लाइक क्या वो जिंदा थे या किस कोने में, किस गुफा में छुपे हुए थे कि अब हर चीज़ पे आप देशभक्ति ढूंढते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। जो खबरें आ रही हैं कि जो किस तरीके से बैंक जो थे वो गलत हालत में थे, बुरी हालत में थे, और बैंक भी बिल्कुल उनके पास पैसा नहीं था। काफ़ी बैड लोन्स माफ़ किए गए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, जिसे एनपीए कहा जाता है, और अब एकदम से पैसा बैंक्स में आ रहा है और वो बैंक ऑब्वियसली दोबारा से लोन्स में देंगे। ठीक, इकोनॉमी वैसे ही चलती है, लेकिन जिस तरीके से गरीबों को मारा जा रहा है और दबाया जा रहा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम्पल पहले भी आया था कि मोदी जी किस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, जैसे जियो का पब्लिसिटी किया, बाद में पेटीएम का किया। तो मैंने ये वीडियो में कहा और लोग मुझसे नाराज़ भी और गालियां भी दी, और लेकिन समझने वाली बात है कि भक्तों अपना दिमाग खोलो। एक तरफ आप चाइना के प्रोडक्ट्स को बहिष्कार के लिए कहते हो कि चाइना इज़ नॉट गुड, उसे बंद किया जाए, और दूसरी तरफ पेटीएम जो है वो चाइनीज़ मनी उसमें भी लगा है, कुछ बैकर्स हैं, कुछ उस कंपनी में जो सपोर्ट करने वाले हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं वो चाइनीज़ हैं। तो ये भी आपको सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अभी देखने को नहीं मिले हैं, और जब देखेंगे और कुछ अच्छा हुआ तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। अभी जो है इस समय जो सिचुएशन है, सिर्फ ये बैड प्लानिंग है, और होपफुली इससे आगे लोग और परेशान ना हों, और आई विश कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो। मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि जब तक ये चीज़ सही होगी, कोई ना कोई और ब्लेंडर ज़रूर किया जाएगा, एंड आई होप ऐसा ना हो और मैं गलत साबित हूँ। हैव ए ग्रेट डे, बाय।